बेटा क्यों होता है और क्यों नहीं होता, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। किसी के बेटा होता है, किसी के बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता और क्यों होता है, सुनो। जिसके सिर पर कर्जा था उसके घर तो बेटा आ गया कर्जा उतारने के लिए। कहते हैं बच्चा ऋण उतारने आता है, तो तुम ऋणी थे तो तुम्हारे घर औलाद हुई है ऋण उतारने के लिए, संतान हुई है। और जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं उनके कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। लेकिन समाज को देखकर उन्हें लगता है हमारे भी बेटा हो, हमारे भी बेटा हो, हमारे भी हो। सबके है, बस हमारे नहीं है। अरे ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा है आपके लिए, इसलिए बेटा नहीं है। आज जिनके बेटे हैं वह 4-4 बेटे जिनके हैं, 5-5 बेटे जिनके हैं, वह माताएं तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। एक बेटा तुम चाहती हो ना, तो जिनके 5 हैं उन्हें 5 बेटों से 1 गिलास पानी नसीब नहीं हुआ। देख लो आकर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। और तुम बेटों के लिए रोती हो कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। क्या करोगी बेटा का? बेटे को पाने वाली स्त्री अमर नहीं हुई, भगवान को पाने वाली मीराबाई अमर हो गई। चली मीरा, आज तक जवा पर नाम है मीरा का। सदियां बीत गई मीरा को आए और मीरा को गए, लेकिन मीरा की बातें अभी तक जिंदा है, मीरा का ज्ञान अभी तक जिंदा है, भक्तों के हृदय में मीरा अभी तक जिंदा है। और तुम बच्चे पाने वाली महिलाओं, तुम कितने बच्चे पालोगी? 10 पैदा कर लो, 20 पैदा कर लो, क्या होगा? बच्चों को पाने से कोई महान नहीं होता, भगवान को पाया करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, पर वो अमर हो गई ना भगवान को पाकर। यशोदा माँ के कोई बेटा नहीं था, भगवान को पाकर वो माँ यशोदा अमर हो गई। कृष्ण माँ यशोदा के बेटे थोड़ी थे, जन्म थोड़ी दिया था माँ यशोदा ने, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन भगवान से नाता जोड़ा ना माँ यशोदा ने। और तुम बेटों के लिए रोती हो, बेटों के लिए रोते हो, क्या कर लेंगे वो बच्चे तुम्हारा? आजकल के बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। एक माँ ने हमसे बताया, महाराज जी हमारे बेटे ने हमें एक कमरे में बंद कर रखा था। एक माँ ने बताया, महाराज जी हमारी बहू हमारे बेटे ने हमें भोजन तक नहीं दिया, 25 दिन से भूखी थी माँ, जैसे तैसे पानी पीकर कुछ कुछ खा लेती और जिंदा रहकर 25 दिन बाद वो यहाँ वहां से वो वृंदावन पहुंची। टीवी के माध्यम से माँ ने बताया था, आपको कुछ महीनों पुरानी बात है मैया ने, कि आज गौरी गोपाल में आकर 25 दिन बाद उन्होंने पेट भर भोजन किया। बच्चे अपनी माँ को पेट भर भोजन नहीं देते हो, तुम उनके लिए रोती हो, आंसू बहाती हो। हम ये नहीं कहते कि बच्चा नहीं होना चाहिए, भगवान करे सबकी गोद हरी भरी हो, सबकी गोद में बच्चा हो, लेकिन नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने नहीं दिया तो विचार ही किया होगा उस परमात्मा ने, तब तो नहीं दिया। तुम्हारे लिए ईश्वर जो करते हैं उसमें कृपा ही होती है। ईश्वर के देने में भी प्यार होता है और ईश्वर के ना देने में भी प्यार होता है। एक माँ के 2 बेटे थे, एक बेटे को माँ केला देती है और दूसरे बेटे से माँ केला छीन लेती है, वो खाने लगता है, केला खाता चला। एक दूसरे आदमी ने कहा, कैसी माँ है, एक बेटे को केला देती है और दूसरा खाता है तो मारती है, उससे छीन लेती है, कैसी पक्षपाती माँ है। तब माँ ने कहा, जिसे मैं केला दे रही हूँ यह कमजोर है, केला खाएगा तो हृष्ट पुष्ट होगा, और ये जो खा रहा है इसे सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया केला ना खाए और केला खा रहा, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ की तो केला देने में भी प्यार था और माँ की तो केला छीनने में भी प्यार था। ईश्वर जिन पर बेटा देता है जिनको, उन पर भी प्यार है, और जिनको नहीं देता उन पर भी प्यार है। ईश्वर के देने में भी प्यार है, ईश्वर के ना देने में भी प्यार है। हर समय ईश्वर की कृपा को महसूस करना चाहिए।
ईश्वर ने कुछ सोच के ही तुम्हें बेटा नहीं दिया। शायद ईश्वर चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में ज्यादा कष्ट ना हो। जिनके बेटे नहीं हैं उनके जीवन में सारा जीवन एक ही दुख रहता है कि बच्चे नहीं हुए, पर जिनके जीवन में बच्चे हैं उनको तो कई गुना दुख ज्यादा होता है। बच्चे हैं पर होकर भी पानी नहीं देते तो ज्यादा दुख है। और ईश्वर के विधान को यदि तुम चैलेंज करोगे तो एक आदमी के बेटा नहीं था, उसको ज्यादा बेटे की चाहत थी तो एक अनाथ आश्रम से बेटा गोद ले लिया, सारी संपत्ति बच्चे को दे दिया और बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप को घर से निकाल दिया, सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ये रोते फिर रहे हैं, मेरे पास मैया आई महाराज हमने बेटा गोद लिया था किसी का अनाथ आश्रम से और वो हमारा सारी दौलत उसके नाम कर दी, बड़ा लाड़ प्यार था और कर दी, अब हमारे तो खाने की भी रोटी नहीं है। हमने कहा जब ईश्वर ने नहीं दिया था तो कुछ विचार के ही नहीं दिया था, जबरदस्ती अपने टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अब भोगो, जो पैसा तुमने बेटे को दे दिया उससे तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलना था, लेकिन अपना धन को मरने के पहले परमार्थ में लगा जाते तो तुम्हारा लोक भी बनता परलोक भी बन जाता। दान करके जाते, अपने हाथ से किसी को खिलाते। लेकिन ये संसार, कितने बच्चे हैं जो मां के गर्भ में रहते थे, मां ने पाल पोस कर बड़ा किया, वह बच्चे अब गिलास भर पानी देने को तैयार नहीं। फिर और तुम रोती हो बच्चों के लिए। भगवान करे बेटा हो जाए आपका, पर ना हो तो रोना मत, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। और जिनके बच्चे नहीं है उन्हें तुम ताने ना मारा करो, मैया अरे बहू की तो बेटा नहीं है, फलाने की तो, हाँ तुम्हारी बहू की तो बेटा है, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया, क्या पा लिया बेटों से। और तुम एक नहीं 10 बच्चे पैदा कर लो, क्या पालोगे बेटों से, क्या मिल जाएगा तुम्हें। समाज में इज्जत हो जाएगी तुम्हारी, लोग आरती उतारेंगे तुम्हारी, अरे बेटा हो गया बेटा हो गया, तुम्हारी जय जयकार होगी। क्या होगा तुम्हारी संतान से। जननी जने तो भक्त जने। सुन लो, बेटा पैदा करना, ऐसा बेटा पैदा करना कि वह समाज के काम आए, देश के काम आए। ऐसा बेटा ना पैदा कर लेना कि जो तुम्हें भी रोटी ना दे सके, जो तुम्हें ही ना दे सका वो अपने समाज को अपने देश को क्या देगा। जो खुद की मां का सगा ना हो सका वो किसका सगा होगा। तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बांझ होना ही अच्छा है, नालायक बेटे को पाने से अच्छा बांझ होना ही ठीक है। फिर इसलिए हम निवेदन करते हैं, बच्चों को योग्य बनाओ, संस्कार दो, नहीं तो